Everyone, welcome to Edurize. Let's learn English in a simple, easy, and fun way. Are you ready? Let's begin. तो फ्रेंड्स, कल हमने कुछ चैलेंजेस के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे हाउ टू ओवरकम दोज चैलेंजेस। सबसे पहला मैंने आपको बता ही दिया था, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है हमारा स्पीक विदाउट वरिंग अबाउट मिस्टेक्स। व्हाट डज दिस मीन? हमें बोलना है, हमें ट्राई करना है बोलने का। वी हैव टू ट्राई टू स्पीक even though we make mistake, but still we have to continue our speaking without worrying about our mistake. अगर हम मिस्टेक नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? सभी को पता है मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर लर्निंग। मिस्टेक से तो प्रूफ है कि आप लोग लर्न कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें बोलना है बिना ये सोचे कि हम गलतियाँ कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग लिसनिंग। एवरी डे और यू कैन से रेगुलरली। हमें रीडिंग करनी है रेगुलरली, चाहे हम एक पैराग्राफ ही क्यों ना करें। और हमें लिसनिंग यानी कि कुछ ना कुछ सुनना है। ऑडियो में आप कोई भी वीडियो चला सकते हो, न्यूज़ सुन सकते हो, कोई भी आप मूवी देख रहे हो, इंग्लिश कोई मूवी, हॉलीवुड मूवी देख सकते हो। चॉइस इज योर्स। आगे है लर्न 4 to 5 न्यू वर्ड्स डेली। ऐसे कोई भी 4 से 5 वर्ड, चलो 4 से 5 के छोड़ो, कोई भी 2 ले लेते हैं। बर्डन हम नहीं फील कराते हैं, कोई भी 2 वर्ड ले लेते हैं। कोई भी ऐसे 2 वर्ड जिसके बारे में आपको नहीं पता है। अब उन 2 नए वर्ड्स का कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा आपकी रीडिंग से या फिर आपकी लिसनिंग से। आप रीड कर रहे हो, आपको कोई ऐसे वर्ड दिखे हैं 2 जिनका आपको मीनिंग नहीं पता है, जिसके यूसेज का आपको नहीं पता है। ऐसे 2 वर्ड पिक कीजिए डेली और उनको लर्न कीजिए, उनके मीनिंग को, उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, उसका यूज़ क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए सेंटेंसेस क्या क्या बना सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपकी डेली होनी ही चाहिए। उसके बाद है हमारा मेक सेंटेंसेस डेली। जैसे कि मैंने बोला कोई भी 4 से 5 या फिर मैंने अभी अभी कहा कि कोई भी 2 वर्ड बना लो, ठीक है, कोई भी 2 वर्ड सीख लो और 2 वर्ड से फिर हमें सेंटेंसेस भी बनाने हैं। अब जो भी 2 वर्ड आपने सीखे हैं उनके लिए पर डे 2 सेंटेंस पर वर्ड आपको फॉर्म करने हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा रिकॉर्ड योर वॉइस एंड चेक प्रोनाउंसिएशन। वॉइस को रिकॉर्ड करना है और प्रोनाउंसिएशन को, जैसे कि हमने एक हमारी उसमें चैलेंज में था ना कि प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते हम किसी एक वर्ड को या फिर कुछ वर्ड्स को। तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? आप उनको रिकॉर्ड करें, अपनी आवाज़ को, जो भी आपने रीडिंग किया है उसको आप रिकॉर्ड करें और उसकी प्रोनाउंसिएशन को आप चेक करें कि क्या आपने उसको सही प्रोनाउंशिएट किया है उस वर्ड को या नहीं। तो ये भी प्रैक्टिस आपकी डेली होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा बीइंग पेशेंट। नेक्स्ट है हमारा बीइंग पेशेंट एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या है? हमें एक काम को डेली रेगुलर बेसिस पर करना है, अपने काम पर अडिग रहना है। मीन्स ये नहीं कि आज किया और 2 दिन छोड़ दिया, चल भाई चौथे दिन कर लूँगा मैं, वो बात आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी। पेशेंट यहाँ पर कोई बीमार व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर पेशेंट का मतलब है यू हैव टू हैव पेशेंस, यानी कि आपको शांति बनाए रखनी होगी, धैर्य रखना होगा, जिससे कि आप अपने काम को अच्छे से कर पाएँ। I hope so. My screen is clear to everyone. Sorry. देखें, ठीक है। तो ये कुछ थे हमारे कि हम कैसे अपने जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। अब यहीं तक था हमारा मोटिवेशन का एक पार्ट, या फिर मैं कह सकती हूँ इंट्रोडक्शन, जो मुझे लगा कि प्रोवाइड कर देना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। अब हम अपनी इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा नाउन्स के लिए। तो मैंने कुछ बेसिक्स या फिर मैं कह सकती हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है, ताकि हमें ज़्यादा टाइम क्लास में ना लिखने में वेस्ट करना पड़े। तो देखें, नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स, आप अपने आसपास में कहीं भी नज़र घुमा के कुछ भी देखो, जो भी आप सामने देख पा रहे हो ना, सब नाउन है। अब देख पाने का तो चलो जी हमने कोई नाम दे दिया, लेकिन उसके अलावा हमें याद क्या रखना है? सिर्फ नेम ही हमारे नाउन्स नहीं होते, हमारी फीलिंग्स और आइडियाज़ भी हमारे नाउन्स में कंसिडर किए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बोला, नेमिंग वर्ड्स। अब नेमिंग वर्ड मान लीजिए कि चलो आपको अभी गर्मी है, कुछ ऐसा कुछ है जो ठंडी ठंडी हवा आपको दे रहा है। क्या नाम है उस चीज़ का? एसी, है ना। तो अब मैंने बोला कि मैंने कुछ सामने मुझे दिख रहा है जो पानी को ठंडा करता है या फिर जो सामान को
मेंटेन रखता है, ख़राब नहीं होने देता। पानी जिससे हम ठंडा ले लेते हैं, तो वो क्या है? फ्रिज है ना, या फिर हम रेफ्रिजरेटर बोल सकते हैं। तो मैंने क्या कहा? फ्रिज। तो ऐसा कोई भी नेम जो आपने किसी पर्सन, प्लेस, थिंग को दिया है, ठीक है, पर्सन, प्लेस या थिंग के नेम को हम कहते हैं नाउन। अब जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ नेम ही नाउन नहीं होते हैं, हमारे फीलिंग्स और आइडियाज़ भी नाउन्स होते हैं। जैसे कि फीलिंग्स क्या होते हैं? लव की फीलिंग आती है, क्या है हमारा? नाउन। हमारे अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग है, क्या है हमारा? नाउन। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि जो भी हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारे नाउन्स, और उसमें हम इंक्लूड करते हैं फीलिंग्स और आइडियाज़। ऐसा कोई भी नाम जो हमने फीलिंग या किसी आइडिया को दे दिया है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। टाइप्स ऑफ नाउन, सभी को पता है अलग अलग टाइप्स की हमारी नाउन होती हैं। ठीक है, देखें, सबसे पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है प्रॉपर नाउन? कोई भी पर्टिकुलर नेम जब हम किसी थिंग को दे देते हैं, एनी पर्टिकुलर नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने में से किसी का नाम कंसिडर कर लो, आपका ही क्या नाम हो सकता है? मान लीजिए श्रुति, श्रेया, सोहन, रोहन, राजू, मोनू, सोनू, मोहन, कोई भी नाम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया मोहन। ठीक है, अब आप किसी भी प्लेस नेम ले लीजिए, मान लीजिए आप कहीं भी रह रहे हैं, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात, मुंबई, कहीं भी, तो कोई भी प्लेस का नेम पर्टिकुलर हो गया। तो एनी पर्टिकुलर नेम गिवन टू एनी पर्सन और प्लेस और थिंग, दैट इज़ योर प्रॉपर नाउन। नाउ वी कम टू आवर कॉमन नाउन। अब जैसे हमने तो यहाँ पर दे दिया पर्टिकुलर नेम, लेकिन कॉमन नाउन के लिए हम क्या देंगे? कॉमन नेम, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कॉमन में है। मान लीजिए आपका नाम रोहन है ना, लेकिन बॉयज़ तो बहुत सारे होते हैं, तो बॉय तो हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अब आप कहोगे रोहन भी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबकी अपनी पर्सनैलिटी तो अलग होती है ना। आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, एक स्पेशल आइडेंटिटी है, इसीलिए आप प्रॉपर नाउन में आपका जो नेम है वो प्रॉपर नाउन में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो बॉय है, गर्ल है, आप मान लीजिए टेबल है, ये सारे हमारे क्या हो गए? एक कॉमन नेम, या फिर हम कह सकते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, आगे हम देखते हैं मटेरियल नाउन। क्या होता है मटेरियल नाउन? जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कोई भी मटेरियल, या हम कह सकते हैं सब्सटेंस। ठीक है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हम कुछ प्रोडक्ट बनाने के यूज़ में लेते हैं। मान लीजिए मुझे बनानी है, मुझे लेमनेड बनाना है, तो लेमनेड के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? लेमन चाहिए, मुझे शुगर चाहिए, मुझे वाटर चाहिए। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? सब्सटेंस हो जाएंगे जो हमने लेमनेड को बनाने में यूज़ किए हैं। तो ये सारे हो जाएंगे हमारे मटेरियल नाउन। अब जैसे कि ज्वेलरी होती है, किससे बनी होती है? गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे? मटेरियल नाउन। अब आ जाते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि अभी अभी हमने बात किया था फीलिंग्स और आइडियाज़ के बारे में। फीलिंग्स और आइडियाज़ ही होती हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहचान क्या होती है? फीलिंग्स को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, फीलिंग्स को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो जैसे कि लव है, हेट्रेड है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, सेंटेंसेस आप सेंटेंसेस भी करेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में जैसे कि दिख रहा है, कलेक्टिव यानी कि कलेक्शन। ठीक है, अब कलेक्शन के लिए मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे बनानाज हैं, तो बनानाज के ग्रुप को, बनानाज के ग्रुप को मैं क्या बोल दूँगी? बंच बोल दूँ, है ना। बहुत सारी गायें खड़ी है एक जगह पर, क्या बोल दूँ मैं उनको? हर्ड बोल सकती हूँ, हर्ड ऑफ काउज, है ना। सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स की क्या होती है? आर्मी होती है। चलिए आउल्स का बताएं, आउल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? एनीवन? सोचे सोचे, आउल्स के ग्रुप को कहते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स।
तो मुझे लग रहा है कि आज की क्लास मुझे यहीं पर एंड कर देनी चाहिए। बाकी अब फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे विद सेंटेंसेस एंड विद रेस्ट टाइप्स ऑफ नाउन्स and some more information about nouns with some questions. So let's see you tomorrow in the next class. So stay tuned with me to get a good grip and a best knowledge for English. Thank you.